तो एक गरीब इंसान और एक अमीर इंसान के बीच फर्क इतनी सी होती है कि गरीब इंसान ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटीज को इकट्ठा करते हैं, वहीं पे एक अमीर इंसान ज्यादा से ज्यादा एसेट। अब लायबिलिटीज एंड एसेट क्या है? रॉबर्ट टी कियोसाकी की जो रिच डैड पुअर डैड की ऑथर है, वो हमें यह सिखाता है कि अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा एसेट है तो आप बहुत जल्दी ग्रो कर जाओगे, अमीर बन जाओगे, और अगर आपके पास ज्यादा से ज्यादा लायबिलिटीज है तो आप बहुत जल्दी गरीब बन जाओगे। तो एसेट एंड लायबिलिटीज क्या है, आज हम यहां पे सीखते हैं। अच्छा, एसेट क्या है? एसेट वो चीज है जो आपको पैसा कमा के देता है, और लायबिलिटीज वो चीज है जो आपसे पैसा छीन जाता है। ठीक है, एसेट आपको पैसा कमा के देता है एंड लायबिलिटीज पैसा आपसे ले लेता है। कैसे? चलो एक एग्जांपल के तौर पे हम ले लेते हैं आईफोन 15। एक महंगा फोन है मार्केट में, आईफोन 15। मानो कि आप बाजार में जाकर के फोन खरीद ली। अब सवाल यह होता है कि आपने ये आईफोन 15 क्यों खरीदी? ठीक है, आपके अगर जवाब यह है कि मुझे शो ऑफ करना है, लोगों को दिखाना है, सबके पास है, मेरा पास क्यों नहीं है, तो इसीलिए मैंने फोन खरीद ली। तो अगर इस चीज की वजह से आप गरीब बन जाओगे। ठीक है, आपके सिर्फ पर्पस है कि लोगों को मैं दिखाऊंगा, ठीक है, और कुछ नहीं। 2-4 वीडियो गेम खेल लूंगा, ठीक है, फोन में बाबू सोना कर लूंगा, तो वो आपके लिए ये एक लायबिलिटीज बन जाएगा। लेकिन आपने वही फोन अगर आपने इस पर्पस के लिए खरीद ली, आईफोन 15, आपने मानो कि वीडियोग्राफी, एडिटिंग, यूट्यूब, इंस्टाग्राम रील्स, इन सारे चीजों के लिए आपने मानो कि ये फोन खरीद ली, तब ये फोन आपको पैसा कमा के देगा। अगर आपने ये फोन किसी को दिखाने के लिए आपने फोन खरीदा तो ये पैसा आपके बर्बाद हो जाएगा। ठीक है, मोटा मोटा आप मान सकते हो। चलो दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मानो कि हाउस। ठीक है, बहुत सारे लोग होता है कि हाउस बनाते हैं शौक में। ठीक है, अब हाउस तो बना लेते हैं, लेकिन क्या होता है कि ये हाउस के वजह से जो मेंटेनेंस कॉस्ट होता है हाउस में, ये लग जाता है। ठीक है, हाउस के बनने के एक कॉस्ट तो है ही, तो उसके ऊपर हम बात नहीं करेंगे। और ये हाउस की जो मेंटेनेंस है, आपने शौक में बनाया है हाउस, ठीक है, और ये हाउस आपको कुछ पैसा कमा के दे नहीं रहा है, आपसे पैसा छीन रहा है ड्यू टू मेंटेनेंस। ठीक है, वहीं पे आपने मान लो कि एक हाउस बनाया, हाउस, वही हाउस आपने बनाया और ये हाउस आपने दे दिया रेंट पे। ठीक है, अब ये हाउस तो बनाया और आपने रेंट पे दे दी, तो आपसे पैसा आपके पास आएगा, ठीक है, रेंट की वजह से, तो तब ये बन जाएगा आपके लिए एक एसेट, राइट। अब मैं एक डेटा बताता हूं कि हमारे देश में जो आईफोन सेल हो रहा है ना, तो ये आईफोन ज्यादा से ज्यादा 70% करीब करीब ईएमआई लेकर के खरीद रहा है लोग। समझ पा रहे हैं आप? ईएमआई लेकर खरीद रहा है, मतलब उसके और बहुत कम चांसेस है कि ये फोन यूट्यूब पर्पस के लिए, एडिटिंग पर्पस के लिए या फिर ग्राफिक डिजाइन के लिए ये फोन खरीद रहे। ठीक है, 100 में 1-2 हो सकता है, लेकिन 98% लोग ये फोन खरीदे शो ऑफ की वजह से, और 70% ईएमआई तो है ही। तो समझ पा रहे हैं आप लायबिलिटी से एसेट के बीच फर्क? ओके, मैं और एक एग्जांपल ले लेता हूं, बाइक। आपने एक बाइक खरीद ली या फिर एक कार खरीद ली, चलो मान लेता हूं। अब ये बाइक आपने खरीद ली कि आपको बंदी को घुमाने के लिए, ठीक है, होता है ना। कार खरीद ली शो ऑफ के लिए, तब ये बाइक, कार आपको पैसा छीन लेगा। कैसे? पेट्रोल, इंजन ऑयल, मेंटेनेंस कॉस्ट, ईच एंड एवरीथिंग के लिए आपसे ये पैसा आपके पास दूर भाग जाएगा। लेकिन आपने इस कार को, बाइक को, आपने मान लो इस बाइक को एंड इस कार को आपने दे दिया रेंट पे। ठीक है, जैसे कि हो गया ओला, उबर, ठीक है, या फिर आप मार्केट में ये घुमा रहे हो, ठीक है, ट्रैवल पर्पस के लिए ये घुमा रहे हो इस बाइक एंड कार को, तब ये पैसा आपको मिलेगा।
आप पैसा तब अर्न करोगे। यहां से पैसा दूर भाग रहा है, यहां से पैसा आपके जेब में आ रहा है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही है एसेट एंड लायबिलिटीज के बीच फर्क। अब बहुत सारे औरत क्या करते हैं कि दुकान पे जाते हैं, ऑर्नामेंट्स की दुकान पे, और जाकर खरीद लेते हैं गोल्ड। ठीक है, और वो भी ऑर्नामेंट के पर्पस। ठीक है, ये एक लायबिलिटीज है। कैसे? आप ये गोल्ड जब आप सेल करोगे ना दुकान पे जाकर के, तब इनसे कुछ मार्जिन आपको माइनस हो जाएगा। लेकिन आपने गोल्ड खरीद ली, गोल्ड, वहीं आपने गोल्ड खरीद ली, और वो भी 24 कैरेट। ठीक है, जो कि एक कॉइन, गोल्ड कॉइन आपने खरीद ली, तो आप जब सेल करोगे मार्केट में 10 साल बाद, 10 ईयर लेटर, आप जब सेल करोगे आप मुनाफा कमाओगे, प्रॉफिट कमाओगे, और ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसके वैल्यू बढ़ेगा। तो आपके लिए एक गोल्ड कॉइन एसेट है, मान के चलो। ठीक है, अच्छा, आपने बहुत सारे चीज ऐसे सुना है कि स्टॉक मार्केट, ठीक है, जो स्टॉक्स होता है, मैं लिख दे रहा हूं। ठीक है, जो लार्ज कैप, मेनली लार्ज कैप में जो स्टॉक होता है, लार्ज कैप में जो स्टॉक होता है, ये स्टॉक आपके लिए एक एसेट है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये स्टॉक आपको पैसा कमा के देगा, आपके जेब में पैसा आएगा। मानो आपने खरीद ली एक लैंड, ठीक है, आपने मान लो कि खरीद ली एक लैंड। ठीक है, लैंड के वैल्यू ओवर द पीरियड ऑफ टाइम ये बढ़ेगा। ठीक है, और जब बढ़ेगा तो आपके जेब में भी पैसा आएगा, आप जब इस लैंड को सेल करोगे। ठीक है, और एक मेथड है रियल एस्टेट। रियल एस्टेट में बिजनेस में क्या होता है कि जो फ्लैट होते हैं, बड़े बड़े फ्लैट होते हैं, उस फ्लैट में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है, बड़े बड़े इन्वेस्टर जाकर के इन्वेस्ट करते हैं, और जब ये फ्लैट को सेल करते हैं ना, तो इसके पास पैसा आते हैं। ठीक है, तो एसेट एंड लायबिलिटीज के बीच फर्क समझ में आ रहा है? एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है? बहुत सारे लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मैं एक गोल्ड खरीद ली, एक बाइक खरीद ली, मैं एक हाउस बना ली, एक आईफोन खरीद ली, ये मेरे लिए एसेट है। नहीं बाबा, ये एसेट नहीं है, एक लायबिलिटीज है। और लायबिलिटीज एंड एसेट के बीच फर्क आपको समझ लेनी चाहिए अभी, तभी आप ग्रो कर पाओगे बहुत आगे। ठीक है, एसेट एंड लायबिलिटीज के बीच मैं और भी एक चीज बताऊंगा, जो कि एक एजुकेशन। ठीक है, इसमें ऊपर बहुत चर्चा करेंगे। एजुकेशन जो होता है कि हमारे देश में बहुत सारे एजुकेशंस ऐसे होते हैं, जैसे स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं एजुकेशंस। ये एजुकेशंस आपको बर्बादी की ओर ले जा रहा है। ठीक है, स्कूल में जो एजुकेशंस आपको मिल रहा है ना, आपको ये गुलाम बना रहा है, मालिक नहीं। समझ में आ रहा है? स्कूल के एजुकेशंस आपको गुलाम बना रहा है, मालिक नहीं। अगेन आई रिपीट। ठीक है, कैसे? कि मान लो कि आपने स्कूल में पढ़ाई की, ठीक है, आपने साइंस लेकर के पढ़ाई की, ठीक है, कॉमर्स लेकर के पढ़ाई की, एंड उसके बाद आपने सोचा कि मुझे नीट एग्जाम्स देना है, मुझे यूपीएससी देके आईएएस बनना है। तो बहुत सारे चांसेस होते हैं कि आईएएस बनते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बहुत कम परसेंटेज होते हैं, 1% होते हैं, 1% से भी कम होते हैं। ठीक है, डॉक्टर बन पाते हैं, आईएएस बन पाते हैं, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो होते हैं, तो इस एजुकेशन में अपने खुद को फंसा लेता है और अपने घाटे करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे देश के लिए एक डेथ ट्रैप है। एजुकेशन इज अ ट्रैप हमारे देश में, और सही एजुकेशन सबको नहीं मिल रहा है। तो अगर मैं आपको यहां पे बताऊं कि राइट एजुकेशन, अब राइट एजुकेशन के मतलब क्या होते हैं? राइट एजुकेशन कुछ ऐसे होते हैं कि आप खुद सीखते हो, बुक्स पढ़ के सीखते हो। किस बुक्स आप पढ़ते हो? बिजनेस की बुक्स, मोटिवेशंस बुक्स। ठीक है, इन सारे बुक्स को आप पढ़ोगे तब आप आगे बढ़ोगे। मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज, इन सारे बुक्स को आप जब रीड करोगे तब आपके पास एक नॉलेज आएगा। अब स्कूल में मानो कि शेक्सपियर के बुक्स आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो अब क्या सीखोगे? ज्यादा से ज्यादा आप क्या सीखोगे? आपको खुद अच्छा महसूस होगा कि मैंने एक शेक्सपियर की बुक मैंने कंप्लीट कर ली, एंड आपको कुछ ज्यादा मालूम नहीं होगा। लेकिन अब जो मैं बोल रहा हूं राइट एजुकेशन की, जैसे कि मैंने शुरुआत में मैंने बताया कि रिच डैड पुअर डैड, इस बुक को आप कभी पढ़ के देखना कि आपके जो नॉलेज के लेवल है यहां से यहां तक आ जाएगी। समझ में आ रहा है?
तो इसीलिए मैं बोलता हूं कि राइट एजुकेशन इज नेसेसरी। ए राइट एजुकेशन की वजह से आप अमीर बनोगे, ये एजुकेशन की वजह से आप गरीब बनोगे। अब बहुत सारे लोग कहते हैं कि नहीं हमें गवर्नमेंट सर्विस चाहिए। अब खुद ही बताओ कि गवर्नमेंट सर्विस करके कोई भी आज तक अमीर बना है? हाँ या ना कमेंट सेक्शन में लिखो जरा, ठीक है। आप एक गवर्नमेंट सर्विस करते हो ना, आप एक गवर्नमेंट सर्विस करते हो तो आपको सैलरी कितने मिलते हैं आपको? ठीक है, 1 लाख 2 लाख, बस। इससे भी कम मिलते हैं बहुत सारे लोगों को, ठीक है, 40,000 60,000 इतना ही मिलता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे आप अगर राइट एजुकेशन से आप एक बिजनेस खड़ी कर दी ना, तो आप ना जाने आप मंथली कितने कमा पाओगे, ना जाने कितने कमा पाओगे, करोड़ों में लाखों में आप कमा पाओगे। समझ में आ रहा है? सेल्फ इसीलिए राइट एजुकेशन की जरूरत है, ना कि स्कूल की एजुकेशन की जरूरत है। इस चीज को आप समझो और समझ लेना चाहिए। अब बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि गवर्नमेंट जॉब की वजह से मैं अमीर बन जाऊंगा। कभी आपने ये देखा है कि लैम्बोर्गिनी के माथे पर लाल बत्ती? सच में बताना, नहीं देखा है ना? तो होता ही नहीं है। चाहे आप आईएएस बन जाओ, आईपीएस बन जाओ, आप कभी एक लैम्बोर्गिनी अफोर्ड नहीं कर पाओगे, ये बात सच है। मान के चलो, आप मान के चलो एक आईएएस पूरे जिंदगी में ना 4 करोड़ कमाता है, 4 CR कमाता है पूरे जिंदगी में। जो अगर उसके जो टाइम पीरियड्स है 30 ईयर्स के वो सर्विस देते हैं, तो ये मोटा मोटा 4 करोड़ कमाता है, 3.5 से 4 करोड़। वहीं पे आप बिजनेस पे एक महीने पे विद इन 1 मंथ आप करोड़ों में कमा सकते हो। तब खुद ही सोचो ना, ये खुद ही अफोर्ड कर पाएंगे? आईएएस वाले नौकरी पे, आईएएस जो इंडिया के वन ऑफ द प्रेस्टिजियस जॉब माने जाते हैं, मैं उस आईएएस की बात कर रहा हूं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम्स। सोचो, आपको चाहिए एक हाई सैलरी नौकरी और आपकी ड्रीम कार है लैम्बोर्गिनी, तो ये भाई पॉसिबल नहीं है। आप कमाना चाहते हैं महीने में 1 से 2 लाख और आप चलाना चाहते हैं पोर्शे, लैम्बोर्गिनी, BMW, पॉसिबल नहीं है भाई। सपने छोड़ दो, सच बता रहा हूं। अगर आपके पास ड्रीम है कि मुझे लैम्बोर्गिनी चलाना है, रोल्स रॉयस चलाना है, या फिर मुझे पोर्शे चलाना है, ठीक है, किसी भी एक लग्जरी कार को हमें मुझे ड्राइव करना है, तो आपको सर बिजनेस को एफर्ट करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको एसेट धीरे धीरे इकट्ठा करना पड़ेगा। स्टॉक्स खरीद सकते हो, गोल्ड खरीद सकते हो, ठीक है। यहां पे आप बिजनेस कर सकते हो, आप यूट्यूब इंस्टाग्राम में आप रील्स बना सकते हो, वीडियोस बना सकते हो, कुछ भी कर सकते हो। आपको सीखना चाहिए, आपको टाइम इन्वेस्ट करना चाहिए। और एक एसेट होता है, लायबिलिटीज होते हैं। एसेट जो टाइम होता है ना आपके लिए, ये एसेट है। आज आप अगर कुछ सीख रहे हो ना, समय लेकर आज आप अगर कुछ सीख रहे हो, तो ये आपके लिए एक एसेट है। आने वाले समय पे ये काम में आएगा, मान के चलो। और यही टाइम आप अगर कहीं और जगह के गप्पे मार रहे हो, पब में जा रहे हो, ठीक है, मस्ती कर रहे हो, इन सारे चीजों में आप अगर ये टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो ये आपके लिए एक लायबिलिटीज बन जाएगा। फिर पहले बात तो ये है कि आप पब में जाओगे, ठीक है, नशा करोगे, गर्लफ्रेंड को घुमाओगे, ये सारी चीज आपके हानिकारक हो सकता है आपके लिए, ठीक है। तो आप इस चीज को मत एफर्ट करो भाई, आप इस चीज को मत एफर्ट करो कि जो आपके लायबिलिटी, जो आपसे पैसा आपसे दूर जाए। आप इन्वेस्ट वहीं पे करो कि जो आपके पैसा कमा के दे। समय एक बहुत ही अहम चीज होते हैं हमारे जिंदगी में, एक बहुत ही अच्छे पैरामीटर्स होते हैं। इस समय को इस्तेमाल करना सीखो, समय को इस्तेमाल करना सीखो, तभी आप आगे बढ़ोगे। ओके, तो सीखते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।